नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में हाई कोर्ट ने आज ममता बनर्जी को तगड़ा झटका दिया। शाहजहां शेख का मामला सुर्खियों में है। बड़ी मुश्किल से गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन उसके बाद इस बात पे झगड़ा चल रहा था कि उसकी जांच कौन करेगा, सीबीआई या वहां की लोकल पुलिस। ममता सरकार चाहती थी कि लोकल पुलिस जांच करे, ईडी चाहती थी कि सीबीआई जांच करे, और इसी में मामला पहुंच गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में सिंगल बेंच ने दोनों को साथ में जांच करने को कह दिया। अब इस बात को लेकर के ईडी और जो पुलिस है उसमें खींचतान होने लगी। ईडी को ऐसा लगता है कि यदि लोकल पुलिस जांच करेगी तो न्याय नहीं मिलेगा। ईडी के अधिकारियों ने जब गिरफ्तार करने की कोशिश की थी तब जाकर के हमला हो गया था, और इधर सीबीआई के यदि पाले में जाता है केस तो उन्हें लगता है कि फिर तो एक तरफा हो जाएगा। अब ये मामला पहुंच गया चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में जो डिवीज़न बेंच है उसके पास। वहाँ पे सुनवाई हुई, और सुनवाई के बाद साफ साफ कह दिया गया कि शाहजहां शेख का जो केस है और शाहजहां शेख दोनों को तत्काल सीबीआई को हैंड ओवर कर दीजिए, और यही नहीं, आज ही हैंड ओवर कीजिए, शाम तक हैंड ओवर कीजिए। शाहजहां शेख मामले में आखिरकार ऐसा क्यों करना पड़ा? अंदाजा लगाइए कि 5 जनवरी को जब गिरफ्तारी की कोशिश होती है, ईडी के अधिकारी पहुंचते हैं तो 1000 लोगों की भीड़ जो है वो हमला कर देती है। मामला क्या है? संदेश खाली। वहाँ पर महिलाओं के साथ यौन अत्याचार होता है, आदिवासियों की जमीन कब्जाने की कोशिश होती है, और जो मुख्य अभियुक्त है उसको बचाया जाता है। जब गिरफ्तारी की कोशिश होती है तो फिर हमला हो गया, और जांच कौन करेगा, पुलिस या सीबीआई, इसको लेकर के झगड़ा हो जाता है। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि खालिश राजनीति की ये हाईएस्ट पॉइंट, इससे ज़्यादा और राजनीति क्या हो सकती है? जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, जो एक सामने आरोपी है, उसमें कहाँ तो एक्शन होना चाहिए, कहाँ एक तरफ बचाने की कार्रवाई हो रही है, कोशिश हो रही है, और इस मामले में हाई कोर्ट तक अप्रोच किया जाता है। ये मामला फंसा हुआ था जिसमें कि हाई कोर्ट ने 2 टूक कर दिया, और उधर जो अभिजीत गंगोपाध्याय हैं, जिनके ऊपर आरोप है कि 13-14 केस उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों को ट्रांसफ़र किया जांच करने के लिए, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद अब उतरेंगे चुनाव मैदान में। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि लेफ्ट टिकट दे, बीजेपी टिकट दे या कांग्रेस, उन्हें किसी से गुरेज नहीं है, और वो राजनीति में उतरेंगे। दरअसल टीएमसी उन्हें पहले से चुनौती देती रही है, जज साहब यदि आपको राजनीति करनी है तो सामने मैदान में आइए। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है कि राजनीति करेंगे, चुनावी मैदान में उतरेंगे, सो वो उतरने की तैयारी कर लिए। आज उन्होंने औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति खासी गर्म है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए।